प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनकी बहन को थायराइड की प्रॉब्लम थी और उनकी मम्मी को शुगर की प्रॉब्लम थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इस बहन ने अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया और वो सब ने प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया। और अब उस बहन ने बताया कि उनकी बहन का थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया है और मम्मी का शुगर भी बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार में भी करेंगे। आप भी अपने परिवार वालों के लिए हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके परिवार को बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा राजा उसका 13 अध्याय 1 से 4 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा यहोआहाज ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, वो गिड़गिड़ाने लगा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। मेरे प्रियो, इसके बारे में लिखा है कि इज़राइल का राजा यहोआहाज, जिसने लगभग 17 साल तक इज़राइल पर राज्य किया, और इसके बारे में लिखा है कि इसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। इसने जीवन भर वही काम किया, यानी कि उसने पाप करता रहा और अपनी जनता से भी उसने पाप करवाया, यानी कि मूर्ति पूजा और व्यभिचार और अनेक प्रकार के पापों में ये राजा यहोआहाज और इसकी प्रजा लिप्त रही। इस बात से क्रोधित होकर परमेश्वर ने इन्हें दंड दिया। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल के राजा और इज़राइल को अराम के राजा के अंडर में कर दिया, उनके अधीन कर दिया, उनकी बंधुआई में दे दिया। और इस पर अराम के राजा ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, उनको दुख देना शुरू कर दिया। तब राजा यहोआहाज ने परमेश्वर की ओर फिरा और उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ाया, परमेश्वर से उसने प्रार्थना की और बाइबल में लिखा है यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। मेरे प्रिय, ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने जीवन भर परमेश्वर के विरोध में काम किया, जिसने जीवन भर गुनाह किए, पाप किए और अंत में उसने परमेश्वर को पुकारा। जब उस पर संकट आई, जब वो विपत्ति से गिर गया, जब वो दुखों में पड़ गया, तब उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की दुहाई दी, उससे गिड़गिड़ाने लगा और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और सुना, और तब परमेश्वर ने इज़राइल को आराम की बंधुआई से छुड़ा दिया। मेरे प्रियो, हम लोग यहां पर देखते हैं जब परमेश्वर एक पापी की प्रार्थना को सुन सकता है, जिस व्यक्ति ने जीवन भर खुदा के विरोध में पाप किया, जब उसकी प्रार्थना को सुन सकता है, तो परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को क्यों कर न सुनेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को भी अवश्य सुनेगा, क्योंकि आप तो उसके बेटे और बेटियां हैं। आप तो उसकी मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, आप तो उस पर भरोसा रखते हैं, आप तो उससे प्रार्थना करते हैं, आप तो उसके वचन का पालन करते हैं। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्यों न सुनेगा। परमेश्वर तो पापी की प्रार्थना को भी सुनता है, तो परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। आप तो उसके बेटे और बेटियां, प्रियजन, बुलाए हुए, चुने हुए लोग हो, उसकी संतान हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी जरूर सुनेगा। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो दयालु परमेश्वर है, जो करुणा से भरा हुआ है, जो प्रेम से भरा हुआ है, जो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, जो उसे मांगता है वो उसे प्रतिफल देता है। जब वो इस राजा को प्रतिफल दे सकता है जिसने कभी भी कोई सही काम नहीं किया, तो क्या परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का प्रतिफल न देगा। परमेश्वर आपको भी आपकी प्रार्थना का प्रतिफल देगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जो आप अपने जीवन में मांग रहे हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर मांगने वालों को प्रतिफल देता है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। और मैं आपको आज की शाम में उत्साहित करना चाहती हूँ, मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की समस्याओं के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करें। वो आपकी प्रार्थना सुनकर आपके जीवन में उत्तर देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी तारीफ करते हैं पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि प्रभु तारीफ के योग्य मेरे यीशु नासरी आपका नाम है। सारे नामों पर सबसे सर्वोत्तम नाम प्रभु तेरा है खुदावन। हाँ मेरे प्रभु, सब बातों पर अधिकार आपको है यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर, आप महाप्रतापी ईश्वर हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि सच में प्रभु कितने दया से भरे, कितने प्रेम से भरे हुए हैं प्रभु। आप प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु हैं खुदा। तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाकर, अपने मुंह को खोलकर मेरे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। लॉर्ड फादर, हम घटे प्रभु और आप हमें बढ़ते चले जाइए प्रभु जी, आप हमें बढ़ते चले जाइए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया मेरे प्रभु, आज के दिन में प्रभु जी, यदि प्रभु हम लोगों से कोई भी गुनाह गलती हुई है, आपके बेटे बेटियों से गलतियां हुई हैं, पाप हुआ है प्रभु, तो होने दे पिता। आज की शाम में आप हमारे गुनाहों को माफ करें पिता, क्योंकि आप हमारे गुनाहों को माफ करने में धर्मी और विश्वास योग्य है पिता। धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया है पाप से छुड़ाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, और आपने ऐसा कर दिया। आपने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज की शाम में आपके बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद, इन लोगों के लिए धन्यवाद जो इस शाम में इस उपस्थिति में बैठे हैं पिता। हम इन लोगों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रभु अपने बेटे बेटियों को बुलाया अपनी संगति में, हाँ प्रभु, अपने राज्य में बढ़ने के लिए, उन्हें सिद्ध होने के लिए आपने बुलाया। लॉर्ड फादर, आप इन्हें सिद्धताई की ओर बढ़ाते चले जा रहे हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद। आप इनके परिवार का उद्धार कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने इनके हर एक गुनाह को मिटा दिया, धन्यवाद। आपने हम सब का उद्धार किया, धन्यवाद। हम सब को पिता अपने जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। लॉर्ड, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे प्रभु, आज की शाम में जो वचन हमने सुना परमेश्वर प्रभु, इस वचन से हमें ढाढ़स मिला प्रभु, इस वचन से हमें उत्साह मिला प्रभु, कि सच में प्रभु तो पापियों की प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देता है। परंतु प्रभु तेरे बेटे बेटियां हम हैं प्रभु, तूने हमें बुलाया है, तूने चुना है, हमें राजपथधारियों का समाज बनाया है पिता। हम सबको तूने चुना है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारे जीवन से परेशानी विपत्तियां मुश्किलों को निकालने के लिए तूने हमें चुना है प्रभु। जिस प्रकार तूने पिता उस राजा की प्रार्थना को सुना मेरे परमेश्वर प्रभु जी, यहोआहाज की प्रार्थना को सुना, उसी प्रकार यीशु नासरी आज प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के भी प्रार्थना को सुने प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे प्रभु कि मेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बेटे बेटियों की प्रार्थना को सुन लिया है। आज की शाम में जो एक एक कमेंट्स आ रहा है प्रभु, आपके बेटे बेटियां जिस निवेदन को लेकर इस समय बैठे, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर उन बातों को कह दें। आज यीशु मसीह से वो सुनने के लिए तैयार है। अपने मुंह को खोलकर बयां करें, अपने मुंह को खोलकर यीशु से कहें। जो भी परिवार में, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, यीशु के नाम से आप मांगे, प्रभु से कहें, जैसे यहोआहाज ने उससे प्रार्थना किया, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। यस माय लॉर्ड फादर, यस माय लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं इस समय आपके बेटे बेटियां मांग रहे हैं पिता, इस समय आपसे कह रहे हैं प्रभु जी, आप इनकी सुने प्रभु, जैसे आपने उस राजा की सुनी प्रभु। धन्यवाद करते खुदावन। आपसे प्रार्थना है कि आपके बेटे बेटियां आज की शाम में जो कुछ भी आपसे मांगते हैं, आपके नाम से, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं खुदा, यीशु के नाम से उनके जीवन में पूरा हो। इस समय जितने भी कमेंट्स हमें कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन में कार्य होने पाए पिता। प्रभु, जो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में मैसेजेस करते खुदावन, उन सब के जीवनों में आपका कार्य होने पाए पिता। आप उनके नाम लेकर जाते, उनकी परिस्थिति को जानते लॉर्ड फादर, आप उनकी मुश्किलों को जानते खुदा, उनके संकटों को जानते हैं, आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद पिता, आपने उनके जीवनों में कार्य का हम ये विश्वास करते खुदावन। पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु, अपने बेटे बेटियों को प्रभु प्रार्थना का जीवन दे मेरे परमेश्वर। और खुदावन, हम प्रार्थना करते कि इनके जीवन से आप पाप में स्वभाव को नष्ट करें मेरे खुदावन यीशु मसीह। यदि प्रभु इनके जीवन में पाप है पिता, यदि व्यभिचार है पिता, बुरी बातें हैं, बुरी लालसाएं हैं, और प्रभु जो बातें प्रभु आपको नहीं भाती, यदि ये आज इनके जीवन में हो रहा है, यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें इनसे छुड़ाएं प्रभु। आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दें प्रभु जी, इन्हें इन सारे गुनाहों से छुड़ाकर एक अच्छा जीवन, एक मसीह जीवन आप इनका दे मेरे पिता, ताकि ये तेरे मार्ग पर चल सके, सच्चाई से, ईमानदारी से तेरे पीछे हो सके मेरे प्रभु। धन्यवाद करते पिता, जिनके अंदर कड़वा
कड़वाहट है पिता, जिनके अंदर जलन की भावना है प्रभु, जिनके अंदर बदले की भावना है प्रभु, यीशु के नाम से ये सारी बातें डिस्ट्रॉय करते हैं से मेरे प्रभु, आप इन सारी गलत बातों से इन्हें बाहर निकाले मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदावन, जब ये दूसरों के लिए बुरी कल्पना करते हैं प्रभु, जब बुरा सोचते हैं, वो सारी बातें नष्ट हो जाएं यीशु के नाम से प्रभु जी। ना चाहते हुए प्रभु दूसरों के प्रति गलत सोच का प्रभु जी ये पाप करते, यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए मेरे पिता। धन्यवाद करते खुदा, आज की रात में आप हर एक को मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु जी। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक पिता, सबको आप संभाले, सबके संग में आप होइए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि जो बीमार हैं पिता, जो अस्वस्थ हैं मेरे प्रभु, हम आपसे मांगते हैं, आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं उनके लिए चंगाई को, क्योंकि यीशु नासरी आपने अपनी पीठ पर उनके लिए 39 कोड़े खाए, ताकि वो कोड़े खाए जाने के द्वारा ये चंगाई को पाए मेरे प्रभु। थैंक यू फादर प्रभु, तेरे कोड़े खाने के द्वारा ये भाई, ये बहन, ये बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग चंगे हो गए हैं पिता। तेरा धन्यवाद, इसी समय छू लिया है आपने, धन्यवाद। इनके ऑर्गन्स हील हो रहे हैं पिता, इनके हर एक रोग चले गए हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, हम उन्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से रिब्यूक करते हैं खुदावन, नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। अभी दोबारा इनके जीवनों में लौट कर मत आना यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद इनकी चंगाई के लिए प्रभु। आज की रात में जिस भी चिंता में है प्रभु, जिस भी संकट में है प्रभु, यदि कोई भी दुविधा इनके जीवन में पिता, यीशु के नाम से दूर हो पिता। आप इनसे प्रेम करते, इनके आंसुओं को पोंछे, इनके दुखों को आनंद में बदल दें प्रभु। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।